सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी और भी बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आज मैंने सब्सक्राइब का नहीं बोला यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, कोई वीडियो देखे या ना देखे, कोई लाइक करे या ना करे, तो भाई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बेस बना रहा हूँ, मैंने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं और मैं इनको एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। चाहे मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे यार नहीं आता पढ़ाना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं कोई अफलातून नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जब मैं पीवाईक्यूज़ को लेता हूँ, एमसीक्यूज़ को लेता हूँ, तो मुझे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू करने में आलस आ जाती है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और एक दो ऑप्शन को पढ़ता हूँ तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुझे आलस आ जाती है। मैंने इस ट्रिक को अपनाया है कि मैं बेसिक से 20,000 क्वेश्चन को इस पे करूँगा हर रोज़। अभी मैं 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी उतना टाइम नहीं है, फिर मैं 20, फिर मैं 50, फिर मैं 100 क्वेश्चन पर डे और पर वीडियो में लूँगा। तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देखे वीडियो, कोई गालियाँ दे, कोई बैड कमेंट करे, कोई अच्छी कमेंट करे, कोई प्यार दिखाए, कोई नफ़रत करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक प्लेटफॉर्म है भाई, बोलो, आप भी बोलो, सब बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे, और कौन सा प्लेटफॉर्म है सीखने का। मैं ये कहूँगा कि हम स्कूल्स में नहीं थे, हमारी वहाँ पे जेल थी। क्या थी? हम जेल में थे, तो हम स्कूल में नहीं थे, हमें टीचरों ने मौका नहीं दिया। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जितनी मार खाई है स्कूल में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मैंने जितना फेस किया है, इस दुनिया में किसी ने उतना डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया होगा। हमारे स्कूल में हमारे ही मतलब गांव के 200 बच्चे जो थे वो स्कूल से निकाल दिए थे टीचरों ने, ठीक है। तो मारी मारी उनको निकाल दिया गया, लेकिन वहाँ पे मैं एक बचा। मैं मतलब 6 दिन क्या करता था, महीने में मैं 15 दिन स्कूल जाता था, 15 दिन छुप के रहता था। मतलब साल में हम 3 महीने 4 महीने स्कूल जाते थे, बस इतना हार्डली हुआ। बाकी हम छुप छुप के रहते थे, बाकी हम स्कूल पे नहीं जाते थे, क्योंकि हमें टीचर जो थे वो बहुत ही पीटते थे, मौका नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्कूल से, मेरे पे हराम है, मैंने स्कूल से एक वर्ड भी नहीं पढ़ा होगा। जो भी सीखा सीखा, सेल्फ स्टडी की, खुद ही सीखा। पता नहीं वो एग्ज़ाम कैसे देने देते थे, कौन सा उनको मतलब एक किस्म का मैं कहता हूँ कि आर आ जाता था, वो हमें पास कर देते थे, मतलब एग्ज़ाम में वो मतलब मार्क्स दे देते थे, वरना वो भी ना देते। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, कभी कोई खेलने का मौका नहीं दिया गया स्कूल से, कभी कुछ भी नहीं मिला स्कूल से। मतलब स्कूल से हमें बैठने नहीं दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, इतना मतलब सताया है, मारा है टीचरों ने, कहने की कोई बात ही नहीं। कितना कितना मारा है, मैं मतलब बता भी नहीं सकता हूँ, इमेजिनेशन ही नहीं है कितना कितना मारपीट किया है हमें, बेहोश किया है, बेहोश मतलब पूरा कपड़े सारे उतार के मारपीट किए, मतलब बेहोश हो जाते थे। तो यही कहूँगा कि मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब एक प्लेटफॉर्म है, वो है यूट्यूब। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मेहनत करके यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि टूटी फूटी ज़बान में उतना मैं कोई फ्रेंच नहीं बोल रहा हूँ, कोई मतलब उतनी फ्रैंक नहीं इंग्लिश बोल रहा हूँ, टंग तो फिसल जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन उतनी नहीं कर पाता यार, वो तो आपको पता ही होगा कि मतलब हमारे लोगों में कितनी मतलब समस्याएं, हमारी सोसाइटी में स्पेशली जो मतलब टीचर्स होते हैं वो कितना हमें मतलब तंग करते हैं, कितना मारते हैं, कितना हमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है। ये मतलब हमसे पूछिए, हमसे पूछिए जिनको स्कूल ही नहीं जाने दिया गया ज़िंदगी में इवन कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कॉलेज में भी सीधा नहीं बैठने दिया, कॉलेज के फाइनल ईयर तक मुझे मारा गया। मतलब प्रोफेसर्स को इतना कुछ हो गया कि इतनी ज़िद हो गई मेरे साथ, कुछ प्रोफेसर्स को वो मुझे इतना पीटते थे, कहने की कोई बात ही नहीं थी। चलो, वो अल्लाह ताला के सामने, यहाँ मतलब गॉड के सामने उनको जवाब देना होगा इस बात का कि वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करते थे, क्यों वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे फोकस करते थे, बाकियों पे क्यों नहीं, क्यों उन्होंने मौका नहीं दिया कभी, क्यों वो हमें मतलब इन्फीरियर समझते थे, क्यों वो हमें हमारे मार्क्स को कम करते थे, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता था, क्यों वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को 30 में से 30 देते थे हमें, और 30 में से 12 देते थे। ये चीज़ें मतलब हमने फेस की हैं। तो कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बोल सकते हैं मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, ठीक है।
तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करके आया हूँ। तो यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ टूटी फूटी अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में। तो कभी उधर इधर हो जाता है तो उसको माफ़ करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ कन्फ्लुएंस रिवर मिर्जिंग विद अलकनंदा। ठीक है, तो ये 2007 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2007 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग, बी कर्ण प्रयाग, सी रुद्र प्रयाग, डी देव प्रयाग। तो इसका किसके साथ हमें मैच होगा देखना है। यहाँ पे रिवर्स हैं, 1 भागीरथी, 2 नंदाकिनी, 3 पिंदार, 4 धूली गंगा। तो इसको मैच करो और इसका सही आंसर पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बाद इसका मैं सही आंसर आपको बोलता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि A को 4 विष्णु प्रयाग पे हमारी धौली गंगा जो है ये अलकनंदा से मिर्ज होती है। B को 3 कर्ण प्रयाग जो है ये पिंदार रिवर जो है ये कर्ण प्रयाग पे हमारी अलकनंदा से मिर्ज होती है। C को 2 रुद्र प्रयाग जो है यहाँ पे हमारी मंदाकिनी रिवर जो है वो अलकनंदा से मिर्ज होती है। ठीक है, इसी तरह देव प्रयाग जो है यहाँ पे हमारी भागीरथी रिवर जो है ये अलकनंदा से मिर्ज होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू, रिवर गोदावरी किस किस स्टेट से फ्लो होती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र कर्नाटका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिवर कावेरी जो है ये किस स्टेट से ऑरिजिन होती है। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कर्नाटका से रिवर कावेरी जो है वो निकलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी मेन रिवर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होती है। ए झेलम, बी इंडस, सी चनाब, डी नुब्रा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि झेलम। शायद मैं जल्दी कर देता हूँ जहाँ पे आंसर का बोलता हूँ, तो यार आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, उसके बाद आप आंसर बोला करो। तो जो इंडस है ये मेन रिवर है, झेलम जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, झेलम जाके इंडस में मिर्ज हो जाती है। चनाब जो है ये भी इंडस की रिवर है, नुब्रा जो है ये भी इंडस की है, लेकिन ये लद्दाख में फ़्लो होती है। चनाब जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से फ़्लो नहीं होती, जम्मू एंड कश्मीर से ओनली एंड ओनली झेलम फ़्लो होती है इन रिवर्स में से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। कौन सी एक रिवर ऐसी है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है। ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी कोसी, डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा। क्या है, नर्मदा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये बच्चे रात के 11 भी बज गए अभी तक नहीं सो रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया। द नागा हिल्स फ्रॉम द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड। नागा हिल्स जो हैं ये वाटर शेड बनाते हैं इंडिया और किस कंट्री के दरमियान, इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है उसके दरमियान नागा हिल्स जो है ये वाटर शेड बनाते हैं। ऑप्शन ए चाइना, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि म्यांमार और इंडिया के दरमियान नागा हिल्स जो हैं ये वाटर शेड बनाते हैं। जो नागा हिल्स है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। कौन सी एक ऐसी रिवर है जिसके पास बड़ा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा,
सी महानंदी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन बी है, यानी कि कृष्णा। क्या है? ऑप्शन बी है, यानी कि कृष्णा जो है इसके पास सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। IAS 2008 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जो कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, जिसको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं? ऑप्शन ए यूपी, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पंजाब। पंजाब जो है इसको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं। पंज मीनस 5, आब मीनस पानी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, सबसे बड़ी लेक कौन है इंडिया में? ऑप्शन ए डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक, सांबर लेक। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि चिल्का लेक जो है ये बिगेस्ट लेक है हमारे इंडिया में। चिल्का लेक कहाँ पे है? चिल्का लेक एक्चुअली उड़ीसा में है। ठीक है। वुलर और डल जो है ये कश्मीर में है। ज़रा सांबर लेक का बोलो ये कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू द अरबियन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि अरबियन सी में फ्लो होती हैं वो बताना हमें। ऑप्शन ए चंबल एंड बेतवा, बी दामोदर एंड महानंदी, सी नर्मदा एंड तापी, डी कृष्णा एंड गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा एंड तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये जाके अरबियन सी में गिर जाती हैं। ठीक है। देखो साउदर्न इंडिया में 2 टाइप्स की रिवर्स हैं, एक जो ईस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, दूसरी वेस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं जो कि अरबियन सी में जाके टूट पड़ती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस गंगा एट इलाहाबाद? कौन सी रिवर है जो कि गंगा के साथ ज्वाइन होती है एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के नज़दीक? ए गंडक, बी घाघरा, सी कोसी, डी यमुना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि यमुना। ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन जो है वो डी है, यमुना जो है ये गंगा से ज्वाइन होती है एट इलाहाबाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल? अब कौन सी रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर के जाती हैं? ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, टूट पड़ती हैं बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली, बी गंगा यमुना गोदावरी, सी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, डी गंगा यमुना गंडक। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र एंड हुगली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसन? कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो कि नर्मदा बेसन का पार्ट नहीं है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गुजरात जो है ये नर्मदा बेसन का पार्ट नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तो इसके पार्ट हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंत। अमरकंत से ऑरिजिन होती है किसकी? नर्मदा की। तो ये अमरकंत कहाँ पे है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी चंबल, डी ब्रह्मपुत्र। कौन सी एक रिवर है जो कि